हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ये दोनों पार्टनर्स हैं एंड पार्टनरशिप फर्म में ये लोग रन कर रहे हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो यहाँ पर हमें मेंशन किया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1 का रेशियो। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1:1 का रेशियो हमें जब भी प्रॉफिट या लॉस जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके अमंग, तो हमें ये रेशियो को यूज़ करना है। देन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 का एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और आपको 31 मार्च 2019 के बैलेंस शीट भी तैयार करने के लिए बोला है यहाँ पर। नाउ ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस दिए हुए हैं, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस आइटम्स के, तो वो हमें पहले बाइफरकेट करना है। तो मैंने बाइफरकेट कर रेडी रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका सेव हो जाए। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एसेट्स में जाएगी, बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट्स में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में जाएगा, परचेसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ये सब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फाइनल अकाउंट था उसमें हमने सीखा था। देन बेड डेब्ट्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा जिसको हम सेल्स में से माइनस करेंगे। देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कब हुआ है, तो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 को परचेज हुआ है। तो इस पे जो यहाँ पर हमें ये 10% इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ, ऐसे टाइप के एडजस्टमेंट को हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। छुपा रुस्तम एडजस्टमेंट हो गया। तो हमें खुद को पहचानना है कि हिडन एडजस्टमेंट कौन सा है। तो हर एक बोर्ड एग्जाम में 1-2 तो हिडन एडजस्टमेंट पूछे ही जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर 2018 का, तो इसका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो इस पर एक टिक मार्क भी दे देते हैं। जब हम 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट्स में लिखेंगे तो एक लाइन लीव करेंगे इंटरेस्ट ऐड करने के लिए। देन इंपोर्ट ड्यूटी जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, देन लीगल चार्जेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। वेयर हाउस रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको दिखाना है। देन कैश इन हैंड एसेट्स के अंडर में, कैश एट बैंक भी एसेट्स में जाएगा। देन एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें दिखाना है। एंड यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट इसमें से एक तो एसेट्स में चला जाएगा, जो प्रीपेड है उसे हमें एसेट्स के अंडर में दिखाना है, साथ ही हमें उसको माइनस भी करना है, प्रीपेड को हमें माइनस करना है एडवर्टीजमेंट्स में से। तो क्योंकि यहाँ पे देखो हमें बोला है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो फॉर 2 years 2 साल का एडवर्टीजमेंट जो है दे दिया गया है। एक साथ एडवर्टीजमेंट की जो एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर इसका कब से ये स्टार्ट हो रहा है, इट विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो 1 जनवरी 2019 से ये इफेक्ट में आ रहा है, शुरू हुआ है एडवर्टीजमेंट के चार्जेस। तो 1 जनवरी देन फेब्रुवरी एंड मार्च, तो 2019 मार्च तक 3 मंथ्स होता है। तो करंट ईयर का 3 मंथ्स का ही एडवर्टीजमेंट है। तो हमें 3 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, और बाकी का जो है वो प्रीपेड कर हमें क्या कर देना है, माइनस कर लेना है, और फिर उसको हमें एसेट्स के अंडर में प्रेजेंट करना है। देन सैलरीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, रेंट जो यहाँ पर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ड्राइंग्स जो दिया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे, PCD लिख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में हम डेबिट साइड में लिखेंगे इसको। देन फर्नीचर जो दिया हुआ है एसेट्स के अंडर में हमको लिखना है। देन बिल्स रिसीवेबल एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे। अभी आ जाते हैं हम क्रेडिट बैलेंस के साइड। बाइफरकेशन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया है उसमें हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखेंगे। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का बैलेंसेस जो दिया है 3,50,000 एंड 3 लाख। देन सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, एंड साथ ही सेल्स यहाँ पर हमने देखा था कि सेल्स रिटर्न,
तो ये एडजस्टमेंट इस पे आने वाले, तो इस पर एक टिक मार्क हमें लगा लेना है ताकि हम अमाउंट लिखे तो एक लाइन लीव करें। देन बिल्स पेबल लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। देन क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटीज के अंडर में हमें लिखना है। आरडीडी, ये जो आरडीडी दिया है ट्रायल बैलेंस में, ये ओल्ड आरडीडी है। जिस तरीके से यहाँ पर डेबिट साइड में बेड डेब्ट्स दिया हुआ है, बेड डेब्ट्स का बैलेंस दिया हुआ है हमें, वो बेड डेब्ट्स जो है वो ओल्ड बेड डेब्ट्स है, दिस इज ओल्ड बेड डेब्ट्स। तो उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आरडीडी दिया हुआ है वो ओल्ड आरडीडी है। तो ये बेड डेब्ट्स वाला हम एक फॉर्मेट बनाने वाले हैं, 2RBDD करके एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स एंड आरडीडी के कैलकुलेशंस करने वाले हैं, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है बैंक लोन जो हमें दिया हुआ है वो हमें लायबिलिटीज के अंडर में लिखना है। परचेस रिटर्न जो है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमें क्या करना है, परचेसेस में से इसको माइनस करना है। तो परचेसेस पे एक टिक मार्क दे देते हैं ताकि हम एक लाइन है ना लीव करें जब अमाउंट को लिखेंगे। नाउ ये ओल्ड आरडीडी का हम क्या करेंगे, तो ओल्ड आरडीडी जैसे मैंने आपसे कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम वो फॉर्मेट के अंडर में इसको दिखाने वाले हैं। आरबीडीडी का फॉर्मेट एक बनाएंगे पूरा का पूरा, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना तैयार करना है। नाउ अब आते हैं हम एडजस्टमेंट्स पे। तो एडजस्टमेंट्स में यहाँ पे सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक को लेकर है कि स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019। तो ये तो लास्ट डेट है ना, ईयर की लास्ट डेट है, तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टमेंट का हम फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट का हम दो इफेक्ट दिखाते हैं। तो वॉज वैल्यूड एट, कम से कम दो इफेक्ट आता है, मिनिमम 2 इफेक्ट्स और मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वॉज वैल्यूड एट 43,000, तो यहाँ पे इसको 43,000 को हमें एसेट्स के अंडर में दिखाना है एंड साथ ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक करके लिखना है। देन सेकेंड एडजस्टमेंट जो है वो है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। स्टोलन का मतलब चोरी हो गया, चुरा लिया गया है वेयर हाउस में से, गुड्स जो है वो चोरी हो गया है और उस गुड्स की कोई इंश्योरेंस भी नहीं निकाली गई। अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से उसकी इंश्योरेंस नहीं निकली है, तो हमें कोई क्लेम करने पे कुछ रिसीव होने वाला नहीं है। पूरा का पूरा 8,000 जो है वो डूब गया, तो डूब गया पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तो पहला इफेक्ट आपको जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलन कर दिखा दोगे एंड दूसरा इफेक्ट 8,000 का लॉस बाय थेफ्ट कर चोरी हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट कर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। देन थर्ड वन, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 2% आरडीडी क्रिएट करने। तो आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे कोई नया बेड डेब्ट्स वगैरह तो नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट है क्या, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे तो मिस्टर पाटिल आ कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज बेड डेब्ट्स ऑफ ₹500। तो बेड डेब्ट्स ये नया बेड डेब्ट्स है, तो हमें क्या करना है, जब हम इसका कैलकुलेशन करने जाएंगे आरडीडी का, तो उसमें हमें क्या करना है, डेटर्स में से पहले हम है ना न्यू बेड डेब्ट्स को माइनस करेंगे और फिर 2% का आरडीडी हम कैलकुलेट करेंगे। और इस आरडीडी के दो इफेक्ट होंगे, एक तो माइनस फ्रॉम डेटर्स से आपको माइनस करना है, डीआर लिखा है मैंने डेटर्स के लिए, एंड आपको ऐड करना है बेड डेब्ट्स में ऐड कर देना है। नया आरडीडी है तो बेड डेब्ट्स का जो फॉर्मेट हम बनाएंगे आरबीडीडी का, उसमें हम ऐड कर देंगे। देन मिस्टर पाटिल वाला ये जो न्यू बेड डेब्ट्स है ये भी हमें क्या करना है, डेटर्स में से माइनस करो पहला इफेक्ट तो, और दूसरा हमें क्या करना है, इसको नया जो हम जो फॉर्मेट बनाएंगे आरबीडीडी का उसमें न्यू बेड डेब्ट्स कर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कभी भी याद रखो, जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर आया तो एक इफेक्ट तो उस रेस्पेक्टिव जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस वाला अकाउंट है, मान लो सैलरी है, रेंट है यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, या वेजेस है, तो उसके अंदर पहले तो ऐड कर दो और दूसरा इफेक्ट जो है वो लायबिलिटीज के अंडर में आप लोगों को दिखाना है। सेकेंड इफेक्ट जो है लायबिलिटीज में आप दिखाओगे। तो यहाँ पे रेंट 800 एंड सैलरी 300 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, हमने इन सब की जैसे डेटर्स पे हमको टिक मार्क ले लेने थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लाइन लीव कर लेंगे। पहले वाले जो एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे 1 और 2 टिक मार्क ले लो, सन्ड्री डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट हो गए एंड आपका जो है यहाँ पर रेंट एंड सैलरीज, तो यहाँ पर सैलरीज एंड रेंट दिया तो एक टिक मार्क दे देते ताकि इस पे एडजस्टमेंट्स हम के टाइम पे हमको क्या है, अमाउंट जब हम एंटर करेंगे ये सारे आइटम्स को जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे हम स्पेस लीव करें। लायबिलिटीज में तो डायरेक्टली हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर ये हेडिंग देकर और हमें लिख देना है अमाउंट। देन डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2,500। तो फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर,
भाई यूज़ करने पर वैल्यू कम होगी, तो ये बाई 2500, तो बाई मतलब 2500 से माइनस करो, 2500 माइनस कर दो डायरेक्टली, एंड फर्नीचर बाई 1800। तो ये दोनों भी डेप्रिसिएशन है। ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखाना है, एंड दूसरा इफेक्ट जो है वो एसेट्स में से माइनस करना है, मतलब रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंडर फैक्ट्री बिल्डिंग से हम माइनस करेंगे 2500 एंड फर्नीचर में से हम माइनस करेंगे 1800। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हम मार्किंग करके ले लेते हैं। ये अमाउंट जब हम क्या करेंगे, कॉपी डाउन करेंगे, लिखेंगे, जब हम एंट्रीज को पास करेंगे तो उस टाइम पे हमें काम आएगा कि हम लाइन लीव करें, आसानी होगी, हमें कुछ गलती नहीं करेंगे। फिर हम फर्नीचर में अंडरलाइन कर लिया एंड फैक्ट्री बिल्डिंग में अंडरलाइन अमन टिक मार्क कर लिया, सॉरी नॉट अंडरलाइन, टिक मार्क कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अभी ये जो आइटम्स इनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेंगे, लिखना नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, अगली बार से जो है आप भी अपना फॉर्मेट तैयार रख सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर पहले फॉर्मेट बना लो और फिर बाद में आप मेरे साथ साथ में आप सॉल्व कर सकते हो। सम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अपने आप हैबिट बनती जाएगी, मेरे साथ साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ यहाँ पे सबसे पहला सामने टेक्स्ट बुक आपको रखनी है। सबसे पहला हमें प्लांट एंड मशीनरी दिया है तो 2,80,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक सिंगल हेडिंग मैंने दे दी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड यहाँ पर मैंने सेक्शन बना दिया। ये अबव सेक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट का हुआ एंड लोअर सेक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो गया। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है मैंने उसका लेजर सेपरेट बनाया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर लगाया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का प्रीवियस ईयर्स में, तो उस टाइम पर मैंने ये डायरेक्टली जो पार्टनर्स कैपिटल है वो बैलेंस शीट के अंडर में मैंने दिखा दिया था। आप चाहे तो डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंडर में भी दिखा सकते हैं, तो आप उस वीडियो के हेल्प से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल दोनों भी तरीके से आना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल को सेपरेटली मैंने बनाया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमित भाई नरेंद्र भाई का अमाउंट कॉलम एंड अमित भाई नरेंद्र भाई का अमाउंट कॉलम। अकाउंट्स में आपके हैंडराइटिंग को नहीं देखा जाता है, बस आपका सम बराबर अच्छे से सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मेन क्या है यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम पड़ जाती है, छोटा छोटा हमें लिखना पड़ता है तो उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है, बट नथिंग टू वरी, आपके उसके लिए मार्क्स कट होने वाले नहीं है। नाउ बैलेंस शीट इस तरीके से हम फॉर्मेट रेडी रखेंगे। नाउ सबसे पहले आइटम जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, तो यहाँ पर हम एसेट्स के अंडर में प्लांट एंड मशीनरी लिख लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2,80,000 फाइन। उसके बाद में फैक्ट्री बिल्डिंग हमें दिया हुआ है 75,000 का, तो यहाँ पर हम फैक्ट्री बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इस पर हमने एक टिक मार्क लगाया है, मतलब एक एडजस्टमेंट इसे हमें करना है, इसमें से अमाउंट माइनस करना है डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट हमें दिया सन्ड्री डेटर्स 28,700 एंड सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक लगाया, मतलब 2 एडजस्टमेंट हमें करने हैं। तो सन्ड्री डेटर्स अमाउंट जो है वो 28,700, 2 एडजस्टमेंट होने का मतलब एक लाइन लीव किया, टोटल इन ऑल हम 3 लाइन्स को लीव कर देंगे, 1 2 3 लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद में हमें दिया हुआ है परचेसेस पे भी एक एडजस्टमेंट है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाई दिया, ओपनिंग स्टॉक को लेकर कोई डिस्कशन नहीं है, इसका मतलब ये नया बिजनेस ही स्टार्ट किया अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ने। तो जब ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हमें लिखना ही नहीं है, यूजुअली ओपनिंग स्टॉक होता है, कोई केसेस में ऐसे होता है ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ब्लैंक ऐसे लिख देती हूँ कि भाई सबसे स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं तो ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, पर यहाँ पर कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं। फिर 2 परचेसेस लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 परचेसेस लिख देते हैं, ये तो जनरल कॉमन एंट्रीज है, और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे इस अमाउंट को, क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न्स वाला जो है भाई रिटर्न कर दिया करके एडजस्टमेंट है परचेस रिटर्न, 1 लाइन हम लीव कर देते हैं। इसके बाद में
बेड डेप्ट्स आया है, तो हम क्या करेंगे, इस बेड डेप्ट्स वाला एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। मैंने जैसे आपसे कहा था फॉर्मेट, हम इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बना लेते हैं। तो 2 एक लाइन लीव कर कर लिखते हैं। एक लाइन यहाँ पे जैसे कोई ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है तो उसको हमें एंटर करने के लिए चाहिएगा। तो 2 RBD रिजर्व फॉर बेड डेप्ट्स एंड डाउटफुल डेप्ट्स के लिए का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, बेड डेप्ट्स। तो ये जो बेड डेप्ट्स है ये ओल्ड बेड डेप्ट्स है। ट्रायल बैलेंस में जब भी आपको ट्रायल बैलेंस का बेड डेप्ट्स होता है वो ओल्ड होता है, ओल्ड बेड डेप्ट्स हुआ, ठीक है। तो ये हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं 500। इसमें क्या क्या किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू बेड डेप्ट्स है, तो न्यू बेड डेप्ट्स को ऐड करते हैं हम, न्यू बेड डेप्ट्स। ये हमें एडजस्टमेंट के थ्रू पता चलता है कि भाई नया बेड डेप्ट अराइज हुआ है या नहीं हुआ है, ये एडजस्टमेंट इसीलिए ADJ लिख देती हूँ मैं। प्लस न्यू RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। रिजर्व रखते हैं हम डाउटफुल डेप्ट्स की भी हाँ फ्यूचर में अराइज हो सकता है। ये भी हमें एडजस्टमेंट में लिखना है कि भाई हो सकता है हमें रिसीव हो या ना हो, इसलिए हम रिजर्व्स रखते हैं। एंड उसमें से फिर माइनस किया जाता है ओल्ड RDD जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में मिलता है, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका तैयार करना है। नाउ तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है हमें सेल्स रिटर्न दिया है। अभी तक हमारे पास सेल्स वाला अमाउंट नहीं, मतलब हमने क्वेश्चन रीड किया लेकिन अभी हमारे सामने सेल्स वाला अमाउंट नहीं आया, तो हम बाय सेल्स कर लिख लेते हैं एंड माइनस रिटर्न्स कर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये सेल्स रिटर्न्स है, कितना रिटर्न है 2200। टेक्स्ट बुक सामने रखना है, जब भी आप एक्सप्लेनेशन भी अगर सुन रहे हो तो टेक्स्ट बुक को सामने रखो। 2200 देन 10% का गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट्स के अंडर में हमें लिख देना है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। इनर कॉलम में अमाउंट को लिख देंगे 40,000। इस पे एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसका कैलकुलेशन अभी हम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट यहाँ पे वर्किंग नोट के यहाँ पे हम जस्ट हेडिंग लिख के छोड़ देते हैं कि भाई हमें ये कैलकुलेट करना है। आप वर्किंग नोट की हेडिंग दोगे और वहाँ पे जस्ट लिख के छोड़ दोगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है, परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि सारे आइटम्स पहले हम ट्रांसफ़र कर ले अमाउंट जो है, तो इसके लिए 1 लाइन लीव कर देना, एडजस्टमेंट है इस पर। देन यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिया है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखा देंगे इम्पोर्ट ड्यूटी 1800 टू इम्पोर्ट ड्यूटी। मेरा एम ये है कि मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाए, मुझे लेक्चर को भगाना नहीं है, भगाने से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेक्शन में आ जाएंगे। एंड 2 लीगल चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए ना एक तरीके से, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस अमाउंट जो आएगा वो 2000 आउटर कॉलम में दिखा देना है। इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैसे पता चला एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हमने कोई टिक मार्क नहीं दिया है, ठीक है। देन मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 12,000, मोटिव पावर टू मोटिव पावर 5 मिनट ज़्यादा लगेगा वो मंजूर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 12,000। देन वेयर हाउस रेंट जो है वो 1,800 का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो 2 वेयर हाउस कर 1,800 लिख देंगे। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2 वेयर हाउस रेंट 1,800, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया है वो कैश इन हैंड 20,000 एंड कैश एट बैंक 70,000, तो ये दोनों हम एसेट्स के अंडर में लिख देंगे। कैश इन हैंड 20,000
कैश एट बैंक 70,000। फाइन। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे दिया है एडवर्टीजमेंट दिया है 10,000 का। तो एडवर्टीजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 एडवर्टीजमेंट इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रीपेड इंक्लूडेड है। तो आप क्या करोगे, 2 साल का पेमेंट किया हुआ है तो आप अपने वर्किंग नोट के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का आपको कैलकुलेशन करना है फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2019। इस तरीके से नोट डाउन करके रखोगे रेडी। कैलकुलेशंस करेंगे, पहले सारा ये कंप्लीट कर दें हम। अपने अपने तरीके से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है आपको इमीडिएटली करना है, इमीडिएटली कर सकते हो। सैलरीज 3,800, इस पे आपका एडजस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे टिक मार्क दिखा रहा है ना, तो मतलब एडजस्टमेंट है हमारे पास, हमने मार्किंग किया हुआ है। तो 2 सैलरीज, एक लाइन लीव करेंगे इसीलिए इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 2 सैलरीज। अमाउंट जो है वो 3,800। 1 एडजस्टमेंट विल कम। देन 2 रेंट, नेक्स्ट आइटम है रेंट। तो 2 रेंट जो है वो 1,500 इनर कॉलम में लिखना है, इस पर भी एडजस्टमेंट है, हमने मार्किंग भी टिक मार्क भी दिया हुआ है। देन ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने सेपरेटली बनाया है, तो यहाँ पर 2 ड्राइंग्स कर डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स। ये पार्टनर्स जो पर्सनल विड्रॉवल करते हैं, पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अगर पैसा या गुड्स लेकर जाते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स कर कंसीडर करते हैं। उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है ड्राइंग्स होता है। तो अमित भाई ने 2,400 का विड्रॉवल किया एंड नरेंद्र भाई ने 3,200 का विड्रॉवल किया। देन नेक्स्ट जो है वो फर्नीचर 1,95,800 हमें एसेट्स के अंडर में दिखाना है, और इस पर एक टिक मार्क है, मतलब यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट जो है करना है डेप्रिसिएशन वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर एंड अमाउंट जो है वो 1,95,800 इनर कॉलम में एंड 1 लाइन लीव कर देना है। इस तरीके से आप दिखाते जाओगे। देन बिल्स रिसीवेबल जो है 20,700 का, ये भी एसेट्स है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल एसेट्स के अंडर में बिल्स रिसीवेबल 20,700 एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट आइटम है, वो भी एसेट्स में ही आएगा। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41 आउटर कॉलम में दिखाना है। ये दोनों भी अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आएंगे, क्योंकि इन पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, फिर इनको इनर कॉलम में लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए लिखने के टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। अभी मेरा एरर हो गया क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ, आपको बताते बताते लिख रही हूँ तो हो जाता है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। 20,700 एंड 41,000। फाइन। अब क्या करेंगे हम, क्रेडिट बैलेंसेस, क्योंकि डेबिट के सारे हमने ट्रांसफ़र कर लिए। अभी क्रेडिट साइड में हमें 3,50,000 अमित भाई का कैपिटल है, नरेंद्र भाई का कैपिटल 3 लाख दिया है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अभी मैं बैलेंस शीट में नहीं दिखा रही हूँ इसको डायरेक्टली, बैलेंस शीट में दिखाने पे बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो ऐड होता है, लॉस हुआ तो माइनस होता है, तो वो एडजस्टमेंट फिर हम डायरेक्टली लायबिलिटीज़ के अंडर में दिखाते हैं। तो वैसा वाला तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, जैसे आपको बता चुकी सब। तो आप वहाँ से, मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, जो पुराना मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, तो आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हैं कि लायबिलिटीज़ में कैसे प्रेजेंट किया है डायरेक्टली कैपिटल के एडजस्टमेंट्स को। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर यहाँ पर लिखेंगे एंड 3,50,000 अमित भाई के अमाउंट के कॉलम में एंड 3 लाख नरेंद्र भाई के अमाउंट के कॉलम में हमें लिख देना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो सेल्स है, और सेल्स का अमाउंट जो दिया है वो 1,80,000 दिया है। तो यहाँ पर
बाय सेल्स यहाँ पर हम 1,80,000 लिख लेंगे। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,77,000। इमीडिएटली ये माइनस कर सकते हो आप, 77,800 आ जाएगा। उसके बाद में बिल्स पेबल दिया है आपको 8,500 का बिल्स पेबल, जो आपको लायबिलिटीज़ के अंडर में लिखना है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ में हम टॉप में यहाँ पर कैपिटल, पार्टनर्स का जो कैपिटल है, कैपिटल्स के लिए हम स्पेस लीव कर देंगे कैपिटल के अमाउंट को लिखने के लिए। कैपिटल बैलेंसेस, उसके लिए अमित भाई का एंड नरेंद्र भाई का जो बैलेंसेस आएगा, अमित भाई, नरेंद्र भाई, वो हम बाद में यहाँ पर लिख लेंगे। उसके लिए पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना पड़ेगा, और अभी तक सारे अमाउंट हमने लिखे नहीं है। अभी यहाँ पे बिल्स पेबल लायबिलिटी जो है, ये बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा आपका चैप्टर नंबर 7 में। जब भी डेटर एंड क्रेडिटर जो है एक्सचेंज करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लाइक पोस्ट चेक कैसे होता है वैसे ही ये डॉक्यूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसके बारे में डिटेल में तब हम पढ़ेंगे। 8,500 लिख लेते हैं। देन यहाँ पर दिया है नेक्स्ट डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया है वो 1,200 का डिस्काउंट पार्टनर्स कैपिटल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय डिस्काउंट कर क्रेडिट साइड में। ये जो सेक्शन है, लाइन मैंने बनाई, ये सेक्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेक्शन है। तो बाय डिस्काउंट एंड अमाउंट जो है वो 1,200 डायरेक्ट आउटर में हम लिख देंगे। इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो यहाँ पर दिए हैं 3 और आइटम्स हैं। RDD दिया है 2,700, तो ये ओल्ड RDD जो दिया रहता है वो ओल्ड होता है, तो हमने इसका फॉर्मेट पूरा तैयार रखा है RBDD का, बैड डेब्ट्स वगैरह को एडजस्ट करने के लिए। तो ओल्ड RDD यहाँ पर हम लिखेंगे 2,700। काफ़ी अच्छा सम है। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने मिलने वाला है कि यहाँ से माइनस अगर एक्सेस होता है, अगर ओल्ड RDD एक्सेस होता है तो उसका जो बैलेंस होता है फिर हम कहाँ पे दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अगर ओल्ड RDD ज़्यादा है बाकी सबसे, वो कॉन्सेप्ट हम जब भी सॉल्व करेंगे पूरा सम तो वो समझ में आ जाएगा। देन बैंक लोन दिया है हमें, एंड बैंक लोन हमें लायबिलिटीज़ के अंडर में लिखना है 15,000, एंड उसके बाद में परचेस रिटर्न दिया है 2,000 का। तो यहाँ पर बैंक लोन लिख लेते हैं, बैंक लोन 15,000 एंड परचेस रिटर्न दिया है हमें 2,000 का। तो परचेस रिटर्न, क्रेडिटर्स हमने मिस कर दिया, क्रेडिटर्स भी हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स भी दिया हुआ, क्रेडिटर्स 38,500 वो भी लिखना है, तो वो भी पहले लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स ध्यान देना जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है। आप लोग साइलेंटली सम करोगे तो वैसे भी अलर्ट रहने वाले हो, डोंट वरी। 38,500 एंड परचेस रिटर्न जो है वो 2,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर परचेसेस में से माइनस रिटर्न्स 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आउटर कॉलम में 83,500। ठीक है, तो ये तो सारा जो है ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला है स्टॉक ऑन हैंड, तो ये हमें 43,000, दो इफेक्ट हमने बोला एसेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो हम इधर लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक इमीडिएटली। हम एसेट्स के अंडर में भी इसको दिखा देंगे ताकि हम इसकी जो हमें इफेक्ट दिखाना है वो भूले नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 43,000। अभी नेक्स्ट यहाँ पर बोला है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 जो चोरी हो गया। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इसको आपको क्या करना है, बाय गुड्स स्टोलन कर एक तो इफेक्ट दिखाना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलन, जब भी सेल करते हैं हम तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना, गुड्स बाहर गए, गुड्स जो है
हम बोलते हैं ना डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे गोज आउट बाहर चले गए, गुड्स जब बाहर चले जाते हैं तो हम बाय गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए भले, बाय गुड्स स्टोलन, और अमाउंट जो है वो 8,000 का, और अनइंश्योर्ड है तो मतलब पूरा का पूरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, कहीं से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लॉस बाय थेफ्ट कर कर, इसका जो सेकेंड इफेक्ट है, हम लॉस बाय थेफ्ट कर कर टू लॉस बाय थेफ्ट कर कर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे 8,000, स्ट्रेट अवे 8,000 का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस ही नहीं निकाला था। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है वो आरडीडी एंड ये बेड डेब्ट्स वाला है, तो आपको पहले बेड डेब्ट्स माइनस करना है 500 एंड फिर बाद में 2% आरडीडी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आएंगे बैलेंस शीट के अंडर में एंड माइनस न्यू बेड डेब्ट्स, जो मिस्टर पाटिल है वो डेटर है और वो दे रहा नहीं है, तो मतलब नया बेड डेब्ट क्रिएट हो गया, 500 माइनस करेंगे तो 28,200, ठीक है। और ये न्यू बेड डेब्ट्स का इफेक्ट तुरंत पहले दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ये जो फॉर्मेट तैयार किया यहाँ पर 500 का न्यू बेड डेब्ट्स, ये 500 आ गया जो हमें एडजस्टमेंट के थ्रू मिला। एंड अभी हम 2% जो है आरडीडी कैलकुलेट करेंगे सन्ड्री डेटर्स पे, तो ये जो नेट अमाउंट है सन्ड्री डेटर्स का, इस पर कैलकुलेट होगा -2% न्यू आरडीडी, तो 2% 28,200 का 2% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट में आप लोगों को दिखा देती हूँ, 2% न्यू आरडीडी किस पे क्रिएट हुई, डेटर्स, क्रिएटेड ऑन डेटर्स ना, तो इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पर आपका 28,200 का डेटर्स है, मल्टीप्लाई बाय 2% मतलब 2/100, मल्टीप्लाई बाय 2% मतलब 2/100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ गए एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे 282 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 564 आएगा, ये नया आरडीडी हो गया आपका, न्यू आरडीडी हो गया। फाइन, तो अभी क्या करना है, न्यू आरडीडी को हमें माइनस करना है 28,200 में से 564 हमें माइनस करना है, 564 माइनस करेंगे, माइनस करके देखना 27,636 आएगा, ठीक है। फाइन, और इसका इफेक्ट अब हमें कहाँ लिखाना है, 564 को हमें अभी ये जो आरबीडीडी का फॉर्मेट हमने तैयार किया हुआ है, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट के थ्रू जो मिला है उसे हम ऐड करते हैं ऑलवेज, ये फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 564 हमने यहाँ पर लिख लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेके, रेंट 800 एंड सैलरीज 300, तो ऐड कर दो फटाफट क्विकली। रेंट में आएगा, पहले रेंट का अमाउंट दिया तो चलो ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट का एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल सकते थे हम, लिख सकते थे कितना दिया हुआ 800, आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,300 एंड ऐड, ये दोनों आइटम एक साथ हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में लिखेंगे। ऐड सैलरी में कितना ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग O/S कर भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट 300, टोटल करेंगे तो 4,100। अब आपको टोटल ये जो 4,100 एंड 2,300 नहीं लिखना है लायबिलिटीज में, हम क्या लिखेंगे 300 एंड 800, ये हमें आउटस्टैंडिंग जो है बकाया है, अभी तक रिसीव हुआ नहीं है, सॉरी पेमेंट करना बाकी है, रिसीव नहीं, पेमेंट करना बाकी, वो अभी तक पेमेंट किया नहीं है, तो उसको हमारी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी बन गई अमित भाई या नरेंद्र भाई की, इसीलिए वो अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंदर दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट 800 एंड सैलरीज 300, तो टोटल जो है 1,100 आ जाएगा आउटर कॉलम में, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर दिया है हमें डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग
बाई 2500 एंड फर्नीचर 1800। तो यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग में से हमको माइनस करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आप ये परसेंटेज नहीं दिया, अमाउंट दे दिया डायरेक्ट, तो अच्छा हो गया। डेप्रिसिएशन 2500, तो आउटर कॉलम में जो है 72,500 आ जाएगा, 72,500। तो ये जो डेप्रिसिएशन है हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन DEP और ऊपर N लिखकर, पावर में N लिखकर आप डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कर लिख सकते हो, क्योंकि स्पेस नहीं तो कम हो जाती है। 2500 एंड 1800 हमें फर्नीचर में से माइनस करना है, तो यहाँ पर फर्नीचर के यहाँ से हम माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पर स्पेस है तो फुल स्पेलिंग लिख देते हैं, 1800। तो 1,95,800 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,94,000। 1,94,000 आपको आउटर कॉलम में दिखा देना। और ये इमीडिएटली डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है भूले नहीं, उससे पहले बाद में नहीं सोचना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है सब में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम लिख देंगे 1,800। ये सब अभी हो गया, तो बाकी क्या रहा आप देखोगे भाई, बाकी कुछ रहा है, ऑफ कोर्स बाकी रहा है। एक तो एडवर्टीजमेंट का जो है हमें कैलकुलेशंस करना है, एंड साथ ही हमें यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, इनके अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी कैलकुलेशन, अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 54 पे जो वर्किंग नोट है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो आपको यहाँ से डेट जो है वो कैलकुलेट करनी है कि 1 अक्टूबर 2018 से लेकर आपका 31 मार्च 2019 तक कितना मंथ्स होता है। तो आप जब देखोगे तो कितने मंथ्स होंगे, 6 मंथ्स। देखिए अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स। तो मतलब हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10%, वो 6 महीने का ही करना है। करंट ईयर के लिए 6 महीने का ही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये जो एडजस्टमेंट्स है ये हिडन है, आपको ये ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, आपको सेपरेटली नहीं दिया है। तो ऐसे वाले एडजस्टमेंट्स को हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। हिडन एडजस्टमेंट हुआ छुपा रुस्तम, कुछ बोला नहीं है तो क्या हमें क्या कैलकुलेशन नहीं करना है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड बोला है तो मतलब इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज इक्वल्स टू 10% आएगा एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है हमें फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर ये आपको जो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होंगे जो, उसमें भी कैलकुलेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पेपर पैटर्न में एंड सिलेबस ब्रेकडाउन के वीडियो में। तो आपको 1 मार्क एक कैलकुलेशन के लिए 1 मार्क है अलॉट किया गया। तो आपको बहुत केयरफुली इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ। दैट मीन्स आपका जो बॉन्ड का वैल्यू जो है वो कितना, यहाँ पर बॉन्ड का वैल्यू दिया हुआ है 40,000। तो 40,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 10/100 करोगे परसेंट के लिए, 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 6/12 करना है, क्योंकि 6 महीने का ओनली फॉर 6 मंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो 6/12 हम लेंगे। तो डेट के हिसाब से आपको क्या करना है, चेक करना है कि भाई आपका ड्यू डेट मतलब यहाँ पे कौन से डेट को परचेस किया गया था और कब है ना ईयर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 2,000 रुपीज़। ये जो है आपका 2,000 हुआ, 2,000 रुपीज़ हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। तो इसे क्या करना है, इसके 2 इफेक्ट होंगे जो वो क्या होंगे, ऐड टू एसेट्स में इसके बॉन्ड के अंडर में ऐड करना है हमें। एंड दूसरा इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। गवर्नमेंट
बॉन्ड पे इंटरेस्ट रिसीव होगा करंट ईयर का, रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2000 रुपीज़ लिख देंगे। एंड इसको हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट जो है उसको ऐड करना है हमें, ऐड टू 10% गवर्नमेंट बॉन्ड में इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल कर कर, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीव नहीं हुआ रिसीवेबल है कर कर हम इसे लिखेंगे 2000, आउटर कॉलम में 42,000 आ जाएगा। फाइन, इस तरीके से हो गया ये। अभी दूसरा जो है वो आपका एडवर्टीजमेंट को लेकर, तो एडवर्टीजमेंट जो है वो 2 साल का एक साथ दिया गया। नाउ सेकेंड जो है इफेक्ट एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years, 2 years का एडवर्टीजमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 और हमारा जो ईयर एंड है वो कब हो रहा है, वो 31 मार्च 2019 को हो रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्लोज करना है, अकाउंटिंग ईयर जो है 31 मार्च 2019 को एंड होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो 1 जनवरी टू 31 मार्च आपका 3 मंथ्स होता है, ओनली 3 मंथ्स। तो मतलब हमें करंट ईयर में हमें खाली 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस प्रेजेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में। अगर हमने इसकी एडजस्टमेंट नहीं की प्रॉपरली तो मतलब हम हमारा या तो प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज करता हुआ दिखा देंगे, हम एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा देंगे, तो दैट इज नॉट अलाउड। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है प्रीपेड, मतलब प्रीपेड आप जो भी यहाँ पर 3 मंथ्स का पहले हम एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट चार्जेस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो जो भी हमारा टोटल जो यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट का टोटल हमें दिया है 10,000, माइनस उसमें से आपका एक्चुअल जो अमाउंट है वो हमें माइनस करना है। पहले कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स एडवर्टीजमेंट खाली हमें इसमें से माइनस करेंगे तो हमें प्रीपेड मिलेगा। पहले हमें कैलकुलेट करना होगा 3 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट। तो 3 मंथ्स का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मंथ्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो आपको 10,000 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, 10,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, अब इसको आप है ना डिवाइड बाय 12 कर कर निकालोगे तो फिर आपका क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इयर्स का है। ये जो है 10,000 है वो 2 इयर्स का है। तो आप या तो 10,000 को डिवाइड बाय 2 करो, 2 इयर्स है, और यहाँ पर आप 3/12 कर लो, या ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/24 करो। दोनों ही केस में आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1250। आप कैलकुलेट कर देखो, कैंसिल कर देखिए, 3 1 3, 3 4 कितना होता है 12 होता है, एंड यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10, तो 5,000। आप भी आप 5,000 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1250 मिलेगा। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप 3/24, क्यों 24 ले रहे हैं हम, क्योंकि 2 इयर्स, 24 हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 इयर्स का है, इसीलिए। तो आप इस तरीके से भी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 1 3, 3 8 24 होता है, राइट। फिर 10,000 डिवाइड बाय आप करोगे 8, तो आपको 1250 ही रिसीव होने वाला है। तो हमारा जो एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हमें दिखाना है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस दिखाना है, वो 1250 है। तो ये 1250 है, ये आउटर कॉलम में चला जाएगा। आउटर कॉलम में हम 1250 लिख लेंगे, एंड इनर कॉलम में हम क्या करेंगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, जो कि 10,000 माइनस 1250 होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू आपका 8750 जो है वो इनर कॉलम में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कर आप माइनस करोगे। प्रीपेड को ऑलवेज माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट के अंडर में हम माइनस करते हुए दिखाएंगे, माइनस प्रीपेड, ये एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर्स, एडवांस एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम लोग ऑलवेज माइनस करते हैं। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, इसकी कैलकुलेशन हमने कर ही ली, ये जो हमारा वैल्यू आया वो 8750 प्रीपेड आया। आउटर कॉलम में 1250, सारे अमाउंट हमारे कैलकुलेट किए हुए तो हम क्विकली लिख लेंगे।
अब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह जो है वो हम कर चुके हैं, ऑल एडजस्टमेंट्स हमने कर लिया। अभी हमारा काम क्या है, सब आपको एक बार चेक करना है कि सब आपने अच्छे से यहाँ पर लिख लिए ना, सारे एडजस्टमेंट्स आपके आ गए ना। अभी एक बाकी है, इसको कंप्लीट करना है हमें। इसका टोटल कितना होता है वो आपको देखना है। इसका टोटल आप देखोगे, भले आप इसको पेंसिल से टोटल देख सकते हो कि 1564 होता है, 1564, क्योंकि ये सब प्लस वाली आइटम्स हो गए और ये माइनस। तो 1564 में से 2700 माइनस नहीं होता है। 2700 से माइनस करोगे जब आप 1564, तो जो आपको अमाउंट रिसीव होगा वो 1136 होगा। 1136 माइनस करके देखिएगा। 1136 को आप यहाँ नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये डेबिट साइड का कॉलम है। डेबिट साइड में ना लिखिए, जब भी आपका आरडीडी जो होता है, ओल्ड आरडीडी, वो मोर देन ये टोटल के ज़्यादा होगा, तो आपको क्रेडिट साइड में आपको उसे लिख देना है कि बाय ओल्ड आरडीडी, और ये ओल्ड आरडीडी का बैलेंस है, बैलेंस अमाउंट है। ये ओल्ड आरडीडी जब आपका ज़्यादा है, तो ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, जब भी आपका ओल्ड आरडीडी का बैलेंस मोर होता है तो 1136 आप लिखोगे। इसके लिए आप एक छोटा सा नोट लिख कर रख लोगे ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो जब भी आप पढ़ो तो आपको ध्यान में रहे कि भाई आपका जो फोर्थ हमने एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया, जो ओल्ड आरडीडी है वो आपका ओल्ड आरडीडी आपका ज़्यादा था, यहाँ पे ग्रेटर देन बेड डेब्ट्स प्लस न्यू बेड डेब्ट्स, जो भी हमारा न्यू बेड डेब्ट्स था, प्लस न्यू आरडीडी से ज़्यादा था, राइट। यही अमाउंट हमें मिला ना, 2700 इज ग्रेटर देन मोर देन 1564। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिटेल में बता रही हूँ। 1564 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्सेस ओल्ड आरडीडी माइनस 1564 इज इक्वल्स टू 1136 जो वैल्यू आई। तो इसकी एक नोट लिख लोगे। आप सोचोगे मिस इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, अभी आ रहा है जब मैं बोल रही हूँ। एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाती है, तो छोटे छोटे नोट है ना, नोट डाउन करके रखने, ताकि आप जब अपने से सेल्फ स्टडी करने बैठो तो आपके सामने सब कुछ हो, वापस से आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद में, जो भी एडजस्टमेंट मतलब बेड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट के बाद में, whenever old RDD is found to be more than the total of old bed debts plus new bed debts plus new RDD, then the balance of ओल्ड, क्योंकि ओल्ड आरडीडी कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। ओल्ड आरडीडी ऑन, जब भी क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है तब क्रेडिट साइड में फिर आपको दिखाना है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे आपको लोगों को क्लियर हो गए। अभी फटाफट क्या कर लेना है, हमें टोटल करना है। तो सबसे पहले जब हम क्लोज डाउन करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज डाउन करते हैं, एंड ट्रेडिंग अकाउंट का जो फिर आपको चेक कर लेना कि कहाँ पे कुछ आपने मिस आउट नहीं किया है ना, वो आप लोगों को ध्यान दे देना है। और क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, तो आप देखोगे कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल आप करोगे तो 2,28,000 टोटल मार के देखना। जब आप सम करोगे तो 2,28,800 आएगा। एंड जो डेबिट साइड का टोटल है वो आपका
97,000, यहाँ पर मैं जस्ट पेंसिल से जरा लिख लेती हूँ, 97,300 आएगा आपका। तो इसका मतलब 97,300 जो है वो 2,28,800 से लेस है। तो जब भी आपका क्रेडिट साइड मोर होता है तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और क्रेडिट बैलेंस जब होता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अराइज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्योंकि ये क्या था? क्रेडिट बैलेंस। ये यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस अराइज हुआ था, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड के बैलेंस अमाउंट में से बचा हुआ बैलेंस है, तो इसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो 1,31,000 आप माइनस करके देखोगे, 2,28,800 में से आप डेबिट साइड का टोटल 97,300 आपको ऐसे चेक कर लेना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कहाँ मेरे अमाउंट में एरर आ जाए, तो आपको चेक करना है, माइनस कर चेक करना है, पेंसिल से करो, बाद में रब कर दो। तो 1,31,500 आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ? सर्कल कर लेती हूँ, ताकि मुझे ये भी पता चले कि इस अमाउंट को मुझे आगे फॉरवर्ड करना है। तो इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, तो इसको क्रॉस साइड में लेकर जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कैरी डाउन था, तो यहाँ पे अभी हमें ब्रॉड डाउन लिखना है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखेंगे 1,31,500। ठीक है, ये लिखने के बाद में हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम टोटल करेंगे, इसको क्लोज डाउन करना है तो सिंगल लाइन और फिर नीचे डबल लाइन से इसको क्लोज डाउन करते हैं। कभी भी अकाउंट्स में सिंगल फिर डबल लाइन से क्लोज डाउन का इसका टोटल आप जब करोगे तो आपका जो टोटल है वो 1,35,836 आएगा। 1,35,836 आपको लिख लेना है। एंड सेम अमाउंट जो है, क्योंकि क्रेडिट साइड ही मोर है, आपको चेक करना पड़ेगा। आप पेंसिल से चेक कीजिएगा, आप कभी भी जो है पेंसिल से चेक कीजिएगा इसको कि आपका क्या आ रहा है अमाउंट। तो यहाँ पर आपका जो टोटल आएगा वो 23,750 आएगा। एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपका 1,35,836, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा हुआ है। तो इन सब का टोटल लेंगे जब हम, तो 1,35,836 में से आप माइनस करोगे। यहाँ पर आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, एंड डेबिट बैलेंस है वो 23,750 है। माइनस करोगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करोगे, तो फिर जो अमाउंट आएगा वो 1,12,086 आपका अमाउंट आएगा। सेम अमाउंट आपको लिख लेना है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ये टोटल के यहाँ पे सेम टू सेम अमाउंट लिख देंगे। और ये जो अमाउंट आपका आया, ये बैलेंसिंग फिगर आया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना का नेट प्रॉफिट हुआ, तो ये पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर हम एडिंग देंगे टू नेट प्रॉफिट एंड यहाँ पर जो रेशियो था वो इक्वल बोला, इक्वल मतलब 1:1 का, तो हमें 1:1 के रेशियो के हिसाब से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, TRFD लिख सकते हैं हम, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यहीं पे इसका छोटा सा इसमें इसको डायरेक्टली वहाँ ट्रांसफ़र करके इसका कैलकुलेशन इसको 50-50 करना है, तो आप यहीं पे छोटे से, अभी स्पेस यहाँ पर कम हो गई, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, तो एक ही लाइन में मैं लिख देती हूँ इन अमाउंट को 1:1 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, तो 56,043 रुपीज़, 56,043 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, उनका कैपिटल बैलेंसेस इंक्रीज होगा, प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ। तो बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे फिर हम बाय नेट प्रॉफिट। अगर हम इसको बैलेंस शीट में डायरेक्टली लायबिलिटीज के अंडर लिखते कैपिटल में, तो हम ऐड करते नेट प्रॉफिट को, तो बाय, तो यहाँ पे ऐड ही होगा ना, ये देखो 3,50,000 प्लस करने वाले हम, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना आया 56,000, यही होता है ना, बोलते बोलते यहाँ पे 56,043 लिखना है। अमाउंट माइंड में रह जाता है ना, 43 है तो पहले 43
मुंह में आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ पहले 56,043 एंड सेम अमाउंट यहाँ पर भी आएगा, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। यहाँ पर जो टोटल होगा 3,56,043, यहाँ पर भी 3,56,043। बैलेंस जो बचेगा वो होगा, आप माइनस करके देखो, इसमें से 3,200 माइनस करोगे तो 3,52,843। ठीक है, यहाँ पर अभी लिख देते हैं हम 56,043 टोटल जो आएगा। यहाँ पे जब आप टोटल करके देखोगे तो कितना आएगा इसका, 3,406,04, तो 4,06,043, तो 4,06,043। फाइन, माइनस करेंगे 2,400, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो 3, 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 3 एंड 4,03,643। ये जो है बैलेंसिंग फिगर है, हमने माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, तो हमें बैलेंस अमाउंट मिला। तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, ये लायबिलिटीज के अंडर में पार्टनर्स का कैपिटल हमें जो शो करना है, प्रेजेंट करना है, वहाँ पे हमें ये लिखना है। तो यहाँ पर हम अमित भाई का जो बैलेंस है वो 4,03,643, 4,03,643 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3,52,843। इन दोनों का टोटल आप आउटर कॉलम में ले लोगे तो यहाँ पर 6, 8 प्लस 6 होता है 14, कैरी ओवर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, देन यहाँ पर 5, देन 7, 7,56,486 आया। अब आप क्या करोगे, सारे का सारा एक बार फिर से चेक कर लोगे कि टोटल बराबर लिया है ना। 3, 3, 6, 8, देन 6 प्लस 8 14 का 4, कैरी ओवर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 एंड 0 प्लस 5 5 एंड 4 प्लस 3 7। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, फटाफट बैलेंस शीट को टैली करना है। तो दोनों साइड जो आपका लायबिलिटीज एंड एसेट्स, दोनों साइड जो है सेम अमाउंट आना चाहिए। टोटल करने पे सेम अमाउंट आ गया तो मतलब आपका जो सम है वो एकदम सही है, आपने एकदम अच्छे से सम को सॉल्व कर लिया है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है आपका। देख लेना सारे अमाउंट बराबर है ना। आप जब टोटल करोगे तो ये अमाउंट आपका 8 लाख, अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं, 8,19,586 आप टोटल करके देखिएगा। अगर कोई एरर अराइज हुआ तो मुझे भी बताइएगा। 8,19,586 आना चाहिए। तो ये इस तरीके से ये सम तो हमारा सॉल्व कर हो गया। आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखोगे कि मिस आपको 58 मिनट लग गया, हमारा क्या होगा। अरे भाई मैं आप लोगों को स्लोली सारे स्टेप्स बता रही हूँ, इसलिए इतना समय गया है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है। 35 to 40 मिनट्स में आराम से आप सम सॉल्व कर सकते हो आफ्टर प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंसेस का चाहिए तो साथ साथ में भी भाई वीडियो को पॉज कर करके आप सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने हैं तो। एंड ये बैलेंस शीट की स्क्रीनशॉट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आपको एबीटी में भी 5 मार्क्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, तो वहाँ पे यूज़ में आने वाला है। तो इसकी प्रैक्टिस पहले से ही अच्छे से रखो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो, आपके अच्छे से मार्क्स आप ला सको। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।